हमारा देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है, जिसके लिए हमें ऑनलाइन पढ़ाने की आवश्यकता है। और हम तो कहते हैं कि जिस चैनल से हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे क्लिक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, अब लौटते हैं अपने विषय पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों के योग से या जुड़ने से बना है। पहला शब्द है त्रिकोण और दूसरा शब्द यहाँ है मिति। त्रिकोण का अर्थ हुआ तीन कोण से संबंधित आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति का शाब्दिक अर्थ होता है माप। तो आज हम त्रिभुज की माप, विशेष रूप से संपूर्ण त्रिभुज की माप के बारे में सीखेंगे। अब संपूर्ण त्रिभुज हम जानते हैं, इसमें तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष की सम्मुख भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। उन्हें जिस कोण को लेते हैं उस कोण को हम आधार भुजा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए थीटा में लिया तो थीटा जिस भुजा पर बन रहा है अर्थात बीसी आधार भुजा हुई। अब एक भुजा बन रही अर्थात लिए गए कोण की सम्मुख भुजा, ये लंब कहलाती है। पैसा देने के लिए अभी हमको अब 450 यदि हम लंब को L से 3500 घंटा और आधार को B से कैपिटल L लीजिए और कर्ण को K से डिनोट करें तो इनके अनुपातों में एक संबंध बनता है जिसे हम आधार के लिए B ने भेजा K लेना है। अब ये होगा लाल बटे कक्का। अब तीन भुजाएं हैं, ये तीन अनुपात से बनेंगे। L बटे के, दूसरा A बटे के और तीसरा L बटे A, जिसको हम क्रमशः साइन, कॉस और टैन के नाम से जानते हैं। साइन, कॉस और टैन के नाम से जानते हैं। अब हम यदि किसी विशेष कोण जैसे थीटा या बीटा, कोई भी कोण ले सकते हैं, ये मात्र संकेतन है। और ये साइन थीटा का अर्थ ये नहीं होता कि साइन गुणे थीटा, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ थीटा केवल कोण इंगित करता है, ऐसा लिखना पूरी तरह गलत होगा। अब साइन थीटा के लिए साइन थीटा ये हुआ हमारा लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार cos थीटा ये हमारा हुआ आधार बटे कर्ण। पुनः tan थीटा ये हुआ लंब बटे आधार। अब इनमें से कोई भी अनुपात हमको ज्ञान हो तो हम से सभी अनुपातों को ज्ञान कर सकते हैं। जैसे यदि दिया है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 3/4
तो शेष सभी त्रिकोणमिति, तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। चले जाओ त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं हमारा tan ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इससे हमें ज्ञात है कि हमारा लंब 3 और आधार 4 है। अब जरूरत है हमें कर्ण ज्ञात करने की, क्योंकि शेष अनुपातों में कर्ण आता है। तो अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा है 4 और लंब है 3 का स्क्वायर। इस तरह से 16 प्लस 9 बराबर करनी में 25, जिसे हम बराबर 5 लिख सकते हैं। वर्गमूल लेने पर 5 प्राप्त होगा। हालांकि किसी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ केवल हमें धनात्मक वर्गमूल ही प्राप्त करना है। अतः इसका कर्ण बराबर 5। अब शेष अनुपात बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा फिर कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा को हम जानते हैं ये L बटे के। अब L हमारा है लंब 3 और कर्ण हमने निकाला 5। इस तरह से साइन थीटा का मान 3/5। इसी प्रकार A बटे के बराबर 4/5। कोसेक साइन का उल्टा होता है K बटे, और अब ये अनुपात यहीं लग जाएगा 5/3 पुनः सेक, ये कोसेक का उल्टा होता है K बटे, और ये हो गया 5/4 पुनः कॉट, ये tan का उल्टा होगा। tan हमारा दिया गया है, इसे हम लिख सकते हैं 4/3। इस तरह से हम शेष सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। tan का मान यहाँ दिया गया है, इसी tan के आधार पर शेष मान निकाले गए हैं। थैंक यू सर। अब मान लीजिए कि दिया है सेक थीटा बराबर 2। अब हम जानते हैं कि सेक कर्ण बटे आधार। अब यहां बटे में कोई संख्या होनी चाहिए जो दिख नहीं रही है। इसे लाने के लिए हम इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें शुरू करते हैं, इसको बटे 1 लिख लेते हैं। अब सेक थीटा बराबर k/a अर्थात 2/1 हो गया। अब शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, या कुछ विशिष्ट जो दिए गए होंगे उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहते हैं शेष सभी अनुपात ज्ञात करना है।
शेष सभी अनुपात, शेष अनुपात में कौन कौन से बच रहे हैं? बचा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक चूंकि दिया गया है, अब इसके बाद सीधे कॉट थीटा। ये 5 अनुपात बच रहे हैं। इन्हीं 5 अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो आवश्यक है कि सबसे पहले आधार और कर्ण ज्ञात है, फिर हम लंब ज्ञात करें। तो अब लंब के लिए लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको पता है, कर्ण हमारा 2 है, 2 का वर्ग माइनस आधार 1 है, 1 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं सरल करने पर कर्ण 3। अब लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया। अब से सभी अनुपातों को हम दिखा सकते हैं। शेष सभी अनुपात ये है साइन थीटा, साइन थीटा ये हो गया लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है, लंब भी निकाला गया है, तो ये करने में 3 और कर्ण 2। अब ये साइन थीटा बराबर कर्ण 3 बटे 2, तो cos थीटा बराबर ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार 1 है, कर्ण 2 है, इस तरह से इसका मान 1 बटे 2 हो गया। फिर tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा है कड़ी में 3, आधार 1 है। अब इसको चाहे तो हम लिखें और चाहे न लिखें, दोनों चीजें सही मानी जाएंगी। अब कोसेक, कोसेक थीटा जैसा कि बताया गया है, ये साइन का उल्टा है। इसी अनुपात को केवल उलट दीजिए, कोसेक का मान निकल गया है 2 बटे कड़ी में 3। सेक का मान पता है, अब काट का केवल ज्ञात करना है। तो काट के लिए tan को उलट दीजिए, तो cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, और tan थीटा का मान अब यहाँ रख दीजिए 1 बटे कड़ी में 3। इस तरह से शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। अब कुछ अनुपात दिए जा रहे हैं जिसे आप स्वयं करेंगे और स्वयं करिए नहीं। स्वागत है भैया आप सभी लोगों का और क्या ऑनलाइन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ धन्यवाद देते हुए हम अपने गुरुवर डीएन सर जी का भी स्वागत इस यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के मध्य में रहकर करते हैं। और आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और बहुत अच्छी तरह से सर जी आप लोगों को बता भी रहे हैं सर जी। और साथ ही साथ आप लोग गुरु जी के लिए, सर जी के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, जिसमें ऊपर थंब दिया हुआ है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बराबर इस तरह से पढ़ते रहिए। और मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ कि गुरु जी जो चीज बता दिए हैं आप लोगों को, ये चीजें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। पहली चीज, दूसरी चीज, जो क्वेश्चन उन्होंने कराया एकदम सीधा सीधा यूपी बोर्ड में फंसा हुआ है, अभी आप लोग देखिएगा। और आशा करेंगे कि इस बार भी हर बार की तरह से जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा इन्होंने यूपी बोर्ड में फंसाया है, इस बार भी फंसाएंगे।
ठीक है, थैंक यू। आप लोग भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ धन्यवाद दीजिए। ठीक, थैंक यू। बंद है चालू है? जैसे आपको दिया जा रहा है tan थीटा बराबर करने में 3। अब से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आप इसका मान निकाल सकते हैं या प्रयास कीजिएगा। फिर अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं इसी को लेकर, या कोई समस्या आती है तो फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।